आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर गर्मा गर्म बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने कहा है कि सड़क हादसात के मुतासरीन के मुफ्त इलाज से मुताल्लिक स्कीम का जल्द ही पूरे मुल्क में आगाज किया जाएगा। इस पहल से 6 रियासतों में 2000 से ज्यादा जानें बचाई जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 7 माओनवाज मारे गए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के उनके हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान आज शाम नई दिल्ली में भारत यूएई कलीदी मुज़ाकरात करेंगे। यूएई के वजीर खारजा आज दोपहर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पुर्तगाल के वजीर खारजा पाओलो रैंगेल भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। और आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर दोमाराजू गुकेश अब से कुछ देर में सिंगापुर में दिफाई चैंपियन चीन के डिंग लायरन के साथ इस चैंपियनशिप का 14वां और आखिरी गेम खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ मामलात पर रखनांदाजी का सिलसिला जारी रहा। शोर शराबे के दरमियान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बरसर इक़्तिदार के अराकीन ने अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन और कांग्रेस रहनुमाओं के दरमियान मुबैना राब्तों का मामला उठाया। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों ने एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात पर एहतजाज करते हुए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। लोकसभा में वक्फा सिफर के मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट ज्योतिमनी ने कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात का मामला उठाया। इसके जवाब में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन के दरमियान मुबैना साठगांठ का मामला उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके अमेरिका के दौरे जॉर्ज सोरोस ने स्पॉन्सर किए थे। शोरगुल के दरमियान ऐवान की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो शोर शराबा जारी रहा, जिसके सबब कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से पेश किए गए इल्तिफा के नोटिस मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन पार्टियों ने इस पर एतराज किया और ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने कहा कि इल्तिफा के नोटिस मंजूर न करने के हवाले से सदर नशीन से सवाल नहीं किया जा सकता और उनके फैसले पर तनकीद नहीं की जा सकती। उन्होंने अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदर नशीन से सवाल किए जाने की तनकीद की और उसकी मजम्मत की। उन्होंने इसे ऐवान और सदर नशीन की तौहीन करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सदर नशीन के आईनी ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है। एक सज्जन, एक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम का, वो देश की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, वह देश को मुसीबत में डालना चाहता है। और सोनिया गांधी जी जो फोरम ऑफ द लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन है, जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस, उनका क्या संबंध है, ये देश जानना चाह रहा है। इस दौरान अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बरसर इक़्तिदार ऐवान की तवज्जो भटकाने की कोशिश कर रही है। बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन के दरमियान इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सदर नशीन ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना ताल्लुकात पर आज सवाल उठाया। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले पर सफाई देनी चाहिए और अपने रहनुमाओं की मुबैना साजबाज के बारे में वजाहत करनी चाहिए। अपोजिशन INDIA ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने आज एक सरकर्दा भारतीय कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात के मामले पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। सड़क हादसे के मुतासरीन के मुफ्त इलाज के लिए जल्द ही मुल्क भर में एक स्कीम का आगाज किया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में
वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बात बताई। वजीर मौसूफ ने कहा कि 6 रियासतों में जारी इस स्कीम को जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत सड़क हादसे के मुतासिरीन अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए वो उनको तुरंत मिल जाएगा। मैं उनको और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे। जनाब गडकरी ने कहा कि मुफ्त इलाज की स्कीम की वजह से उन 6 रियासतों में 2100 जिंदगियां बचाई गई हैं जहां ये स्कीम अभी नाफिज है। छत्तीसगढ़ में आज हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में कम से कम 7 माओ नवाज मारे गए। सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम माओ नवाजों की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूल होने के बाद नारायणपुर जिले के जुनूबी अबूझमाद इलाके में तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ थी। कार्रवाई के दौरान आज सुबह ये झड़प हुई। हिफाजती दस्तों को मारे गए माओ नवाजों की लाशें मिली हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन की ये कहते हुए सताइश की है कि इस स्कीम में खासतौर से देही इलाकों में खवातीन बाइख्तियार बनाने में एक अहम रोल अदा किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि घर में साफ पानी की दस्तयाबी से अब खवातीन अपने हुनर के फरोग और खुद किफालत पर तवज्जो मरकूज कर सकती हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात के उनके अहम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज नई दिल्ली में भारत मुत्तहिदा अरब अमारात स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करेंगे। यूएई के वजीर खारजा आज सपहर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा चौथे स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात और भारत यूएई मुश्तरका कमीशन की 15वीं मीटिंग में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। यूएई के रहनुमा का खैर मकदम करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके इस दौरे से भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कसीर जहती जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी में मजीद इजाफा होगा। पुर्तगाल के वजीर खारजा पाउलो रांगेल भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत का उनका ये पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने जनाब रांगेल का खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के कसीर रुखी रिश्तों में मजीद बेहतरी आएगी। 2025 में भारत और पुर्तगाल के दरमियान रिश्तों को 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हमारे नामनगार ने खबर दी है कि जनाब रांगेल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कल नई दिल्ली में एक मीटिंग करेंगे। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक मुल्क एक चुनाव से मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार को 1 से 1.5% तक फरोग हासिल हो सकता है। सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर दोमाराजू गुकेश दिफाई चैंपियन चीन के डिंग लारेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। 14वें गेम के फातेह को आलमी चैंपियन का खिताब दिया जाएगा। अगर गेम ड्रॉ पर खत्म होता है तो टाई ब्रेक्स का गेम स्पीड चेस कल खेला जाएगा। कल 13वें गेम में गुकेश और डिंग लारेन का गेम ड्रॉ पर खत्म हुआ था। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर गर्मा गर्म बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने कहा है कि सड़क हादसात के मुतासिरीन के मुफ्त इलाज से मुताल्लिक स्कीम का जल्द ही पूरे मुल्क में आगाज किया जाएगा। इस पहल से 6 रियासतों में 2000 से ज्यादा जानें बचाई जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 7 माओ नवाज मारे गए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के उनके हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज शाम नई दिल्ली में भारत यूएई कलीदी मुज़ाकरात करेंगे। पुर्तगाल के वजीर खारजा पाउलो रांगेल भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।